प्रकृति का ये विधान है कि किसी को ग्लास में पानी आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली नजर आता है। विकलांगता, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिव्यांग नाम दिया गया है, वह किसी के लिए अभिशाप है तो किसी के लिए वरदान भी साबित हो सकती है। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं वह स्वयं भी विकलांग है, लेकिन अपनी विकलांगता को इन्होंने आड़े नहीं आने दिया और समाज में एक ऐसा मुकाम बनाया जो आज लोगों के लिए आदर्श का केंद्र बिंदु बनकर के निकला हुआ है। मेरे साथ हैं इलाहाबाद से चल करके आए हुए, वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, से चल करके आए हुए राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक और वरिष्ठ समाज सेवी श्री नारायण यादव जी। और आइए जानते हैं इनसे इनकी समाज सेवा के बारे में और इनकी समाज सेवा से समाज को कैसे लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप अपनी विकलांगता का कारण बताएं और इस विकलांगता के कारण के बाद आपने इससे कैसे प्रतिशोध करके, कैसे इसका प्रतिकार करके आप समाज में आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। दुर्भाग्यवश जब मैं 11-12 साल का था उसी समय बिजली के करंट में आने के कारण मेरा हाथ जो है करंट लग गया और 1 साल इलाज चलने के बाद कटवाना पड़ा। और फिर से जो है उस समय 6 क्लास में पढ़ता था और 1 साल कटवाने के बाद 1 साल कंटिन्यू दवा चला और थोड़ा सा सही हुआ, तब जब मैं फिर से आगे की पढ़ाई किया। विकलांगता जो लोगों की दिमाग का एक जैसे वो ये हो जाता है कि कोई विकलांग हो गया, किसी को शारीरिक रूप से अक्षमता प्रदान हो गई, या तो प्राकृतिक के बाद जो ये कारण है, सामान्य कारण है, प्राकृतिक के बाद मानवीय कारणों से, तो उसके बाद प्रायः लोगों में देखा जाता है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत से लड़ना कैसे सीखा आपने? हिम्मत से लड़ करके समाज में जीतना कैसे सीखा और समाज सेवा करके लोगों को आगे बढ़ाना कैसे सीखा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मैं एक पक्तिया हमेशा कहता हूं कि शारीरिक अक्षमता या आर्थिक अक्षमता, मतलब आप गरीब घर में पैदा हो गए या आपका एक हाथ एक पैर कट गया या दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, इसमें आपका बस नहीं है। लेकिन आपके सामने मैं खुद हूं इसका उदाहरण कि मैं जो है खूब अच्छे से जो है ट्रैक्टर भी चलाता हूं, चाहे 4 व्हीलर और गाड़ियां चलाता हूं, बहुत अच्छी मैं राइटिंग करता हूं और जो है इसके लिए मुझे बेस्ट कर्मचारी अवार्ड मिला। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे एक उंगली कट गया या एक हाथ कट गया तो नर्वस हो जाते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आदमी को हमेशा हिम्मत रखना चाहिए। और देखिए आप जो है तमाम लोग ऐसे हैं कि गरीब घर में पैदा हुए, मेहनत करके आगे बढ़ गए। आप विकलांग भले हो गए, लेकिन मेरा अपना देखना मानना है कि नहीं, जो होना था वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आपके हाथ में। और मैं मेहनत किया और आपके आशीर्वाद से, सहयोग से आप देख रहे हैं कि मैं जो है सक्षम हूँ। और दूसरे लोगों को मैं यही हमेशा कहता हूँ कि नहीं, जो होना था हो गया, उसमें हम लोग का बस नहीं था, लेकिन अब आगे क्या करना है ये हम लोग को तय करना है और हम लोग के हाथ में है। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कोई भी जो दिव्यांग साथी है, विकलांग साथी है, वो अपने मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम के दम पे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, समाज में विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए आप कौन कौन सी सेवाएं कर रहे हैं और इस समाज सेवा के अंतर्गत क्या आपको कभी कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ा? अगर उस परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी, ये बहुत अच्छा आप जो है क्वेश्चन किए। पहली बात तो आपको बताऊं कि मेरा जब 90 में हाथ कटा, उसके बाद से फिर से अपना किसी तरीके से, उस समय तो बहुत छोटा था, मैं लिखना पढ़ना जब सीख गया तो उस समय जब हाई स्कूल में था तो हाई स्कूल में गांव के लोग मेरे कहा करते थे कि हाई स्कूल पास हो जाओगे तो जो है इंटर होते होते निश्चित एक नौकरी लग जाएगी। मैं हाई स्कूल पास किया और कभी राइटर नहीं लिया मेरी पूरी लाइफ में, अपना खुद पूरे पेपर में ही दिया हूँ, जो है चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे बीए का हो, एमए और एलएलबी। मैं डबल बीएड हूँ, एक जो है जनरल बीएड भी जो सामान्य लोग करते हैं और स्पेशल बीएड वीआई का। और स्पेशल बीएड आप जान के आश्चर्य होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मैं इकलौता हूँ कि जिसका दोनों हाथ नहीं और स्पेशल बीएड वो भी वीआई का हूँ, आप कहीं और नहीं पाएंगे। मैं उन ब्लाइंड बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो मेरे साथ जो है उस समय जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए पढ़ने के लिए, उस समय सबसे पहली जो है समस्या आई कि जो है उस समय जनरल की फीस जो है मतलब 860 रुपये होती थी, तो जनरल के विकलांग को 960 देना था।
ओबीसी की फीस जो है 600 थी, तो ओबीसी को पता चले कि 700 रुपया देना है। एससी की फीस 80 रुपया लगती थी, एससी का जो विकलांग था उसको 180 रुपया लगती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो सुनते आए गांव से, उस समय गांव में जो सुन रहे थे कि यार जब ऊपर जाओगे पढ़ने के लिए तो सभी जो है पढ़ाई लिखाई एकदम से सरकार कराएगी और आप जो है हाई स्कूल इंटर जो ही कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए तब जाने की जो है क्या मतलब जो है समस्याएं हैं और कैसे। तो हम लोग जो है एडमिशन लिए तो उसी समय पहला ठगा गया कि 100 रुपया और एक्स्ट्रा दिए विकलांग होने के कारण। मैं पूछा कि भाई आखिर आप हमसे जो है जब यदि ओबीसी का मैं हूं, ओबीसी का 600 रुपया ले रहे हैं, नॉर्मल लड़के से तो ओबीसी विकलांग जो है 700 रुपया दे। तो मुझे मालूम चला कि मेडिकल के नाम पे ये लोग हम लोग से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। फिर से जो है आपको जान के आश्चर्य हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2800 लड़कों का हॉस्टल है, लेकिन उस समय एक भी विकलांगों को हॉस्टल में ये सब जो है सुविधाएं नहीं देते थे। हम लोगों ने पता लगाया, एक आनंद सिंह नाम का लड़का था, दोनों पैर से विकलांग, और वो इकलौता माँ बाप का लड़का था और वो आया एडमिशन कराने। उसके पिताजी हॉस्टलों के लिए हमसे मिलने से पहले चक्कर काट चुके थे और उसके बाद से जब हम लोग से मिले तो अपना दुखड़ा मतलब बतलाकर रोने लगे कि बेटा मेरा इकलौता बेटा है और इसको मैं चाह रहा हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाऊं, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पा रहा और इसको जो रूम लिया हूं वो 3 किलोमीटर दूर है। उस समय 3 किलोमीटर का 15 रुपया लेते थे 98 में, और 98 में 15 रुपये का बड़ा माने रखता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक किसान के लिए सोचिए कि आपका 1 किलो गेहूं बेचेगा तब जाके वो जो है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा खला जो है, तो मैं उनको जो है कहा कि कल आप चिंता मत करें, हम लोग कोशिश करते हैं। हमारी लड़ाई का पहली शुरुआत क्या हुआ था, फिर से हम लोग जो है विश्वविद्यालय के जितने जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो जो है कुलपति रहे हों, चाहे प्राक्टर रहे हों, चाहे डीन रहे हों, सबसे हम लोग जो है शुरुआती तो ये किए कि हॉस्टलों में जा जाके वार्डन अधीक्षक से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे। वार्डन अधीक्षक कहे कि यार हम लोग नहीं करते हैं, ये जो है ऊपर करेंगे। तो हम लोग पूछे कि ऊपर कौन है, तो लोग बतलाया कि प्राक्टर डीन करेंगे। प्राक्टर डीन के पास गए, फिर से वहां पे मालूम चला कि ये हम लोग नहीं करेंगे, कुलपति करेंगे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जब कुलपति से मिले तो कुलपति भी वही सहानुभूति वाला। मैं एक चीज से बहुत नफरत करता हूं, हमें लगता है कि आप जो है जिस तरीके से हर रोग का जो दवा होता है वो कड़वा होता है और उतना ही अच्छा होता है, तो जो मीठे लोग बोलने वाले होते हैं वो बड़े जहर होते हैं, वह कभी आपका काम नहीं कर सकते। मेरा अपना अनुभव है। और मैं जो है दया वाली चीज से बहुत जो है मतलब समझिए, मुझे लगता है कि जो दया दिखला दिया वो आदमी सही नहीं है। मेरा अपना अनुभव रहा। कुलपति ने और जितने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोग थे सभी लोगों ने बड़ा प्रेम से जो है समझाया कि बेटा जो है हम लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग का जो है हाथ पैर नहीं है, विकलांग हो, पढ़ने आए हो तो तुम लोग को हॉस्टल दिया जाए, लेकिन कोई नियम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कहा सर आप लोगों की सहानुभूति से, ये दया से क्या हम लोग जो है मतलब रह के पढ़ पाएंगे? इससे कोई मतलब है? ये करेगा कौन, आप लोग ये बतलाएं। तो कुलपति जो है बातों बातों में कह दिए कि कोई जो है शासनादेश नहीं है, लेकिन ये शासनादेश में पूछा करेगा कौन, तो लोग कहे कि शासनादेश नहीं है, शासनादेश हम ही लोग बनाते हैं। फिर से आप मतलब जान के आश्चर्य करेंगे, हम लोग जो है 1999 में ही विश्वविद्यालय में सबसे पहला आंदोलन किए, और वह यह आंदोलन किए कि हम लोग को जो है हॉस्टलों में उस समय 3% आरक्षण था, अभी ये सब 2% देने के लिए, वो भी जब आमरण अनशन करने के बाद ये सब तैयार हुए, वो भी लिखित नहीं दे रहे थे। हम लोग 3 दिन पहले बाद में ही आमरण अनशन किए, उसके बाद से तीसरे दिन जो है जाकर हम लोग को ये लोग लिखित रूप में 3% जो है हॉस्टलों में आरक्षण दिए, और तब से जो है 99 से आज विश्वविद्यालय में अभी भी जो परंपरा है, आज भी जो बाटे वो जो है हॉस्टल में आरक्षण देना स्टार्ट किया। और आज वो लड़के, आप ये जान के आश्चर्य होंगे कि वो लड़का जिसके लिए हम लोग लड़े, आज जो है अपने जो है अम्बेडकर नगर में सबसे बेस्ट जो है मतलब जो है टीचर है, और वो जो है अपने तनख्वाह से उस प्राइमरी स्कूल में, जिस प्राइमरी स्कूल में वो अध्यापक है, टाइल्स और जो है पत्थर तक जो है अपने विद्यालय में लगवाया है। क्या कोई संगठन भी है आपका जो विकलांगों की मदद करता है? कोई संगठन आपने बनाया या केवल स्वयंभू आप प्रयास करते हैं और स्वयं प्रयास करते हैं? इसके लिए हम लोग का जो है जब स्टूडेंट लाइफ में जो है जब देखे कि इतनी समस्याएं आ रही दिव्यांग साथियों के साथ, तो हम लोगों ने उसी समय उसी आनंद के लिए जब हम लोग पहला आंदोलन किए तो हम लोग को लग गया कि ये आंदोलन से ही फायदा हो सकता है, ऐसे ये सब मानने वाले नहीं है, ऐसे मीठी मीठी बस बातें करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा संगठन बनाया था, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हम लोग का जो दिव्यांगों का विकलांगों का जो संगठन था, आधे घंटे के अंदर हम लोग 60-70 ऐसे विकलांग थे, चाहे वो साइंस फैकल्टी के रहे हों, चाहे आर्ट फैकल्टी के रहे हों, चाहे जो है बीकॉम वाले रहे
हूँ, सभी जो है 60-70 विकलांग जो है, उस समय हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं होता था। इसके बावजूद भी आधे घंटे के अंदर वो जिस भी, चाहे ट्रैक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन देना रहता हो, चाहे कुलपति के यहाँ रहता हो, हम लोग आधे घंटे के अंदर निश्चित है कि सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और इन लोग को घेरते थे। उसके बाद से हम लोग का एक सिलसिला चला। हॉस्टल की डिमांड के बाद हम लोगों ने कहा कि हमें ये बताइए कि जो है आप, हम विकलांग कह रहे हैं कि हमें विकलांग कोटे से आप एडमिशन कराइए, ताकि किस लिए हम आपको पैसे एक्स्ट्रा दें? आपको लग रहा है कि हम विकलांग नहीं है, आप मेरी जांच करा रहे हैं, तो आप करोड़ों रुपया आपके विश्वविद्यालय के पास है, आप दीजिए। तो उन लोगों से लड़ झगड़ के हम लोगों ने 100 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसे लगता था वो भी समाप्त कराए। उसके बाद से फिर से हॉस्टलों में और जो है विश्वविद्यालय के कैंपस में हम लोगों ने रैंप की मांग किया। और जैसे कई ऐसे विकलांग साथी होते थे जिनका क्लास पता चले कि दूसरे तल पे लगा गया, अब दोनों पैर से विकलांग हो, कैसे जाएगा? तो हम लोगों ने उस समय रिक्वेस्ट करके, और फिर से रिक्वेस्ट से ज्यादा मेरे जो है मैं देखा हूं कि जो असली रूप होता है आंदोलन का, लोकतंत्र का, उसके कारण फिर से जो है विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों ने क्लास नीचे करने का जो है उन स्टूडेंटों का किया, और मनोबल बढ़ता गया। उसके बाद से हम लोग कैंपस के आगे निकलकर फिर से जो है, चाहे वो विश्वविद्यालय के बाद जो है सीएमओ ऑफिस में रहा हो, आप जानते हैं, आप कल्पना कीजिए कि इस समय इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, इतने जागरूक हो गए, इसके बावजूद उस समय जिस समय हम लोग पढ़ते थे, सीएमओ ऑफिस में एक विकलांग जाता था और डॉक्टर जो पढ़ा लिखा होता था वो पता चला नहीं बैठे हैं, चाहे डांट देता था कि नहीं आज हम नहीं बनाएंगे। तो विकलांगों की बहुत समस्याएं आती थी। एक तो उस समय इतने साधन नहीं होता था, पता चला कोई 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से दूर से विकलांग आया है और उसका पास ही नहीं बना, उसका सीएमओ सर्टिफिकेट ही नहीं बना, डॉक्टर बैठा ही नहीं। हम लोगों ने जो उसके लिए आंदोलन किया कि जब आप जो है, उस समय भी जो है 60-70 हजार रुपया डॉक्टरों की तनख्वाह होती थी। हम लोग कहे कि जब आप लोग तनख्वाह लेते हैं, आपकी ड्यूटी है, तो आप जो क्यों नहीं बैठेंगे? आप तय कीजिए कि कितने बजे से कितने बजे आपको बैठना है। और सीएमओ उस समय जो भी होते थे, हम लोग 8-10 सालों लगातार जो है कंटिन्यू जो है प्रशासन के नाक में दम भरकर उसको जो है सही कराए, और इसका देन रहा आज इलाहाबाद में ही नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि विकलांगों के बीच में जो है जागरूकता है और लिखा पढ़ी का बहुत बड़ा जो है फायदा होता है। हम लोगों ने जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम ही लोगों के इलाहाबाद के ही बच्चों का जो है विकलांगों की देन रही कि हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में जो है जो फार्म का फीस लगता था वो हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगा कि एससी की फीस आप जो है मतलब जो है माफ कर रहे हैं, और विकलांगों की फीस जो है आप पता चला विकलांग जनरल का है तो उससे 1000 रुपया है तो 1000 रुपये ले रहे हैं, ओबीसी का यदि 800 रुपया है तो 800 ले रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए आमरण अनशन करके जो है समाप्त किया। और ये देखे कि बिना लड़े हुए प्रशासन, एक देहात में कहावत है कि बिना लड़े हुए जो है माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसी प्रकार से जो है बिना लड़े हुए प्रशासन के लोग भी जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, और ये लड़ाई के कारण ही जो है संभव हो पाया। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे श्री नारायण यादव? मैं शारीरिक रूप से अक्षम साथियों के लिए यह कहना चाहूंगा कि शारीरिक अक्षमता किसी के विकास में बाधा नहीं हो सकती। लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर आप जो है दिलो जान से एकदम से रातों दिन आपका ऐसा सपना होना चाहिए कि जिस तरीके से जो है एक नशेड़ी होता है क्रिकेटर का, चाहे जो भी खेलता है काम करता है, उस तरीके से एकदम से रातों दिन उसी पे आपको लक्ष्य निर्धारित करके जो है चलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से जो है मुझे लगता है, आप बताइए कि मेरे से ज्यादा कौन विकलांग हो सकता है जिसका दोनों हाथ नहीं है। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गया था, मेरे घर के कोई नहीं थे, वहां कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं भी अपना कपड़ा धोया होगा, मैं भी अपना जो है रूम जो है साफ किया होगा, मैं भी अपना जो है विश्वविद्यालय में जो है पैदल आया गया होगा, चाहे जैसे भी पढ़ा होगा, संघर्ष करने के। लेकिन बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको आगे बढ़ना हो, आपको यदि किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो, तो केवल एक ही रास्ता है, संघर्ष, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे श्री नारायण यादव, जिनका कहना था कि शारीरिक अक्षमता व्यक्ति को कभी पीछे नहीं कर सकती, बशर्ते वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाज में कदम बढ़ाए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि श्री नारायण यादव की बातें आपको कहां तक प्रभावित करती हैं। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।